मौजूदा बवानी खेड़ा में यहाँ पर आज दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पहुंच चुकी है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे साथ खास बातचीत में पूरा जो है उम्मीदवार बवानी खेड़ा से जिनके काफी बड़ी अच्छी खासी संख्या में वोट भी मिल चुके हैं चुनाव के दौरान, महेंद्र सिंह ओड हमारे साथ खास बातचीत में है। और आपको एक विशेष बात बता दें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ओड समाज से एकमात्र कैंडिडेट महेंद्र सिंह ओड बवानी खेड़ा हल्के से। बवानी खेड़े की जनता में इतना भारी उत्साह शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। लाखों की संख्या में पूरा बवानी खेड़ा हल्के के लोग इस शपथ के लिए तैयार खड़े हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पहले चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट में मिले, बीच में आपने चुनाव ड्रॉप कर दिया, लेकिन अब जो है कांग्रेस से टिकट की मांग है। क्या लगता है जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, रंग लाने वाली है? जनता का आशीर्वाद है। जनता ने मेरे को पहले चुनाव लड़ाया था, जनता ने पहले टिकट दिलाई थी, जनता आज भी उसी तरह लगी हुई है। जनता के आशीर्वाद से, जनता की भावनाओं से टिकट मिलेगी। जनता चाहती है मेरे को, छत्तीस बिरादरी के लोग बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। जिन पे जाता हूँ तो अपनापन झलकता है। लांबा साहब बवानी खेड़ा हल्का में, वैसे तो पूरे हरियाणा में नहीं हुआ, बवानी खेड़ा हल्के में कोई विकास नाम की चीज नहीं है। क्या विकास हुआ? और अब की बार हरियाणा की जनता पूरा मन बना चुकी है इस सरकार को बदलने के लिए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने के लिए मन बढ़ा लिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, जितने भी नेता हैं हरियाणा के बड़े नेता, सभी का हरियाणा की जनता पूरा मान सम्मान और पूरा स्वागत करती है। कोई फूट, कोई गुटबाजी नहीं है? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी होती तो 5 सीटें क्यों आती? कांग्रेस एक है, एक रहेगी और एक होकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। तो सामने बीजेपी का वर्तमान मंत्री, उसको हरा पाना कितना आसान रहने वाला, कितना मुश्किल होगा? लंबा साहब, अगर हाईकमान ने मेरे पर भरोसा किया, मैं इस जनता की भावनाओं के से कह रहा हूं, वो कहीं टिक नहीं पाएगा। उसको लोगों ने नकार दिया है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का विधायक भारी मतों से यहां से जीतेगा। भाई महेंद्र सिंह ओड सबके मिलनसार, सबके साथ लेकर चलने वाले हैं, काफ़ी संघर्षशील है और इनके आगे वाल्मीकि टिक नहीं पाएगा। अच्छा लग रहा है भाई, हम तो इसके साथ साथ और पीछे भी साथ थे, रिब भी साथ साथ। हम तो इसका गल्ला रहे, हाँ, और इसका गल्ला रवांगे। और इसने टिकट तो मिल गई तो इस गल्ला रवांगे नहीं, हमारी खुशी हम कितने भी जावा। हमारे तो इसकी छाती है ना, वो हमारे भीतर में है। हमने इस तो न्यारा प्यारा है, कौन लगता? तस्वीर छपरी है वैसे। तस्वीर छपरी है, मारना की तो अंधेरे में भी। और महेंद्र ओड को अगर टिकट मिलती है तो हम जो वाल्मीकि यहाँ का विधायक है उससे 3 गुना वोट दिला के ज्यादा महेंद्र सिंह ओड को जिताएंगे। हम महेंद्र सिंह ओड के साथ हैं, थे और रहेंगे। महेंद्र सिंह ओड सीट निकाल सकता है बवानी खेड़ा की और महेंद्र सिंह ओड को टिकट मिलना चाहिए। और किसी नेता बस की बात नहीं है? और किसी नेता के बस की बात नहीं है। विधायक भी दौड़ में है। बिल्कुल रहे जाओ, उसको पर्ची भी नहीं देंगे। गांव की पर्ची नहीं, पूरे हल्का में 6000 पर्ची ले रहा हूँ। महेंद्र सिंह ओड को जाएंगी, किसी को नहीं जाने दूंगा नहीं मैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंह के साथ मौजूदा बवानी खेड़ा में यहाँ पर आज दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पहुंच चुकी है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे साथ खास बातचीत में पूरा जो है उम्मीदवार बवानी खेड़ा से जिनके काफी बड़ी अच्छी खासी संख्या में वोट भी मिल चुके हैं चुनाव के दौरान, और अब कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस से दावेदारी जता रखी है। कांग्रेस से टिकट की मांग है, कांग्रेस से टिकट मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जीत का दावा भी रखते हैं। महेंद्र सिंह ओड हमारे साथ खास बातचीत में है और आपको एक विशेष बात बता दें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ओड समाज से एकमात्र कैंडिडेट महेंद्र सिंह ओड बवानी खेड़ा हल्के से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। लांबा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके जितने लाखों दर्शक देखने वाले उनको मेरी हाथ जोड़ के प्रणाम। क्या कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा आज बवानी खेड़ा हल्के में, हरियाणा मांगे हिसाब, तो कौन सा हिसाब मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हिसाब कहीं ना कहीं काम आने वाला है आपके? लंबा साहब, 10 साल का भाजपा का जो शासनकाल रहा है उसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने
अभियान चला रखा है, हरियाणा मांगे हिसाब। तो आज बवानी खेड़ा में आने वाले हैं अभी कुछ मिनट बाद, और बवानी खेड़े की जनता में इतना भारी उत्साह शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। लाखों की संख्या में पूरा बवानी खेड़ा हल्के के लोग इस सबावत के लिए तैयार खड़े हैं। आपने भी कसर नहीं छोड़ रखी, आपके भी बड़ी संख्या में समर्थक, आपके चाहने वाले, आपके सहयोगी मौजूद आज बवानी खेड़ा में। लंबा साहब इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के प्यार, सब कुछ मैं इन्हीं का बदौलत हूँ। 2009 में इन लोगों ने मेरे को जबरदस्त समर्थन और आशीर्वाद और प्यार दिया था। आज उससे भी बढ़ चढ़ के ये लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और सब क्या कहेंगे, पहले चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट में मिले, बीच में आपने चुनाव ड्रॉप कर दिया, लेकिन अब जो है कांग्रेस से टिकट की मांग है। क्या लगता है, जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, रंग लाने वाली है? ये जनता का सहयोग है और जनता का आशीर्वाद है। जनता ने मेरे को पहले चुनाव लड़ाया था, जनता ने पहले टिकट दिलाई थी, जनता आज भी उसी तरह लगी हुई है। जनता के आशीर्वाद से, जनता की भावनाओं से टिकट मिलेगी। पहले लगभग 25 से 30 हजार वोट आपको मिल चुके, तो इस बार लगता है वो वोट डबल हो सकते हैं अगर मौका मिलता है तो? मेरे ख्याल में डबल नहीं, मेरे ख्याल में 3 गुना की उम्मीद है। 3 गुना? 3 गुना की। तो इतना भरोसा कैसे? जनता चाहती है मेरे को, 36 बिरादरी के लोग बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। जिन पे जाता हूँ तो अपनापन झलकता है। इन लोगों ने मेरे को, एक गरीब समाज के व्यक्ति को, इन लोगों ने बहुत ऊंचा पहुंचाया मेरे को। मैं इनका सदा एहसानबंद हूं और आगे भी एहसानबंद रहूंगा, और ये मेरा को हर तरह से सहयोग पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है 24 घंटे के लिए। लेकिन और साहब, पिछले 10 साल में यानी कि 2 कार्यकाल बीजेपी के रहे हैं, विशंबर वाल्मीकि आपके विधायक और फिलहाल मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, बड़े बड़े दम भी भरते हैं कि जो विकास हुए वो गिनवाते घूमते हैं। तो क्या लगता है, उनके विकास कार्यों के सामने कांग्रेस पार्टी टिक पाएगी? लंबा साहब, बवानी खेड़ा हल्का में, वैसे तो पूरे हरियाणा में नहीं हुआ, बवानी खेड़ा हल्के में कोई विकास नाम की चीज नहीं है। क्या विकास हुआ? सुंदर नहर हमारी बवानी खेड़े की जीवन रेखा है। 42 दिन के बाद सिर्फ 3.5 दिन के लिए पानी आता है, वो भी पूरा नहीं। आज कौन सा मौसम है, इस मौसम में भी आप हल्के बवानी खेड़े के प्रत्येक गांव में जाके पता कर लो, वाटर में पानी नहीं है। लोगों में तहाई तराई है। गरीब आदमी 600-1000 रुपए का टैंकर कहाँ से पानी जाएगा? क्या विकास है ये? सड़कें देख लो, बिजली क्या हाल है, नौजवान धक्के खा रहे हैं। विकास नाम का एक ढोंसला है, और अब की बार हरियाणा की जनता पूरा मन बना चुकी है इस सरकार को बदलने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने के लिए मन बढ़ा लिया है। हरियाणा नहीं, बवानी खेड़ा का भी बता दीजिए, क्या माहौल है बवानी खेड़ा में? आप यहाँ पर देख रहे हो हजारों की संख्या में, आप आगे जाके देखोगे, अब दीपेंद्र जी आने वाले हैं, आपको लाखों की संख्या में देखेंगे। दिख रहा है कि बवानी खेड़ा पूरा प्रॉपर बवानी खेड़ा ही उठ के आज उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन और साहब, एक बड़ी बात, एक बड़ा सवाल आपके साथ, आपके तमाम समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, टिकट को लेकर क्या रहने वाला है? बड़ी मारामारी बवानी खेड़ा में देखने को मिल रही है, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई टिकट के लिए, तो क्या लगता है? टिकट जनता की भावनाओं से मिलती है जी। हर पार्टी, हर हाईकमान जनता की भावनाओं से टिकट देता है। जनता की भावनाओं से टिकट मिलेगी, और कैंडिडेट तो देखो, प्रजातंत्र है, अधिकार है सभी का वोट टिकट मांगना, और मांगना भी चाहिए। जनता जिसको जनादेश देगी, हाईकमान जिसको आशीर्वाद देगा, विधायक बवानी खेड़े का वो होगा। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, लोकसभा चुनाव में आपने जबरदस्त कमबैक किया 2019 के चुनाव के मुकाबले, तो इस बार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां दम भरती है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या लगता है किसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? लंबा साहब, 2019 में देखा था बीजेपी की 10 सीटें आई थी जी, और 40 सीटों पर रह गया विधानसभा, और अब की बार 5 सीटें आई हैं। मैं नहीं मानता बीजेपी 20 सीट से आगे निकल जाए पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में तो यात्रा जो आपकी पूरे हरियाणा में जाने वाली है 30 अगस्त तक, दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पूरा हरियाणा कांग्रेस नापने जा रही है, तो क्या लगता है कितना बदलाव इस यात्रा से मिलेगा? जो पहले दौर का अंदर सिंह जिंदाबाद, अंदर सिंह जिंदाबाद, अंदर सिंह जिंदाबाद। पहले दौर का जो दीपेंद्र जी का रोड शो था इस हरियाणा मांगे हिसाब के तहत, उसमें आपने देखा होगा पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता कितना उमड़ के आई थी, और अब की बार दूसरा राउंड चालू किया है उसमें उससे बढ़ के, तो ये बदलाव की निशानी है। जनता का मूड अब की बार पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। महेंद्र जी, क्या माने, जनता की मांग है, जनता की डिमांड है, या फिर एक चुनावी स्टंट माने यात्रा को? नहीं, जनता की डिमांड है। जनता की भावना को देख के ही दीपेंद्र जी जनता के बीच में आ रहे हैं। तो
जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की यात्रा भी हर कांग्रेस संदेश यात्रा चल रही है, तो क्या लगता है उनका भी उसी तरीके से स्वागत होगा जैसे दीपेंद्र हुड्डा का हो रहा है? पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, जितने भी नेता हैं हरियाणा के बड़े नेता, सभी का हरियाणा की जनता पूरा मान सम्मान और पूरा स्वागत करती है। कोई फूट, कोई गुटबाजी नहीं है? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी होती तो 5 सीटें क्यों आती? कांग्रेस एक है, एक होकर चुनाव लड़ेगी, पीछे भी एक होकर लड़ा, आगे भी एक होकर लड़ेगी, हरियाणा में सरकार बनाएगी कांग्रेस तो पार्टी। भाजपा तो अक्सर कहती है कि कांग्रेस में फूट है और कांग्रेस की यही फूट हमें सरकार बनाने देगी। भाजपा का एक ये ढोंग है गुमराह करना, लोगों को बुढ़ाना, आपस में भाईचारा खराब करना, जातिवाद का जहर फैलाना। ऐसा कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस एक है, एक रहेगी और एक होकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। और साहब आपके तमाम समर्थक मौजूद हैं, उद्देश्य क्या है अपना? राजनीति में आप दोबारा सक्रिय हो चुके, 2009 में आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद आप 2024 के अंदर आप सक्रिय हैं, तो क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? और आपको लगता है अगर कांग्रेस टिकट देती भी है तो सामने बीजेपी का वर्तमान मंत्री, उसको हरा पाना कितना आसान रहने वाला, कितना मुश्किल होगा? लंबा साहब, अगर हाईकमान ने मेरे पर भरोसा किया, मैं इस जनता की भावनाओं के से कह रहा हूं, वो कहीं टिक नहीं पाएगा। जो पिछली बार मेरे को 25.5% जनता ने वोट दिया था, मैं मानता हूं अब की बार 60% से कम वोट जनता देने के लिए तैयार बैठी है। और उस जो आज का विधायक है, आप कहीं भी गांव में जाकर देख लो, किसी भी गांव में कभी कोई आता नहीं, कोई विकास का काम नहीं है, उसको लोगों ने नकार दिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का विधायक भारी मतों से यहां से जीतेगा। तो क्या माने, आजकल बड़े नए नए नेता आ रहे हैं, भीड़ नहीं जोड़ पाते, 2 लोग उनके साथ नहीं दिखाई देते, एक बुलावे पर इतने समर्थक इकट्ठे हो जाते हैं, इसका क्या राज है? कौन सी गुट्टी पिलाते हैं इनको? गुट्टी नहीं है, जिनका आशीर्वाद है, इनका प्यार है और इन्होंने ही मेरे को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं इनका एहसान बंद रहूंगा और मैंने ये भी मैंने मन में प्रण कर रखा है, मैं तो इतना जीऊंगा, इनका एहसान बंद हूँ। अपनी औलाद को भी कहूंगा भी बवानीखेड़ी हल्के की जनता का एहसान मत बोलना। तो ये आज ही साथ दिखाई दे रहे हैं लोग या फिर आगे भी साथ रहने वाले हैं? ये 2007 से लेके और आज तक कितना लंबा अरसा है मेरे साथ रहे और आगे भी इसी तरह इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं के चरणों में रहूंगा मैं। कुछ लोगों से बात की जाए। स्वागत है आपका जी। सब क्या नाम है? मेरा नाम फकीर चंद है, गांव गुजरानी है मेरा। भाई महेंद्र सिंह और भी सबके मिलनसार, सबके साथ लेकर चलने वाले हैं, काफ़ी संघर्षशील है और इनके आगे वाल्मीकि टिक नहीं पाएगा। वाल्मीकि ने सुख दुख में किसी घर नहीं जाता है, तो इसलिए सर्वोपरि हैं, टिकट इनको दिया जाए। तो कहते 2007 से जुड़े हुए हैं। 2 साल से गांव में दुख सुख में साथ रहते हैं, एक के परिवार के साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आजकल 2 महीने टिकना मुश्किल हो जाता है, जहां फायदा दिखाई देता है वही पलटी मार जाते हैं लोग। आप 15-20 सालों से लगातार बने हुए हो, कोई ना कोई खासियत जरूर है। भाई महेंद्र ऐसा आदमी नहीं है, ये मिलनसार है, सबसे मिलता रहता है, इसलिए साथ है जनता। तो ये साथ आगे वोटों में भी बदलेगा? साथ में इसे 3 गुना हो गए साथ जनता इनके। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा जी। क्यों बाबा, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, हम तो इसके साथ था और पीछे भी साथ थे, रिब भी साथ था, और आगे भी रहेंगे? आगे भी रहेंगे, इसके साथ रहेंगे जब तक है तब तक हैं, तब तक महेंद्र ओड के साथ। रोड के साथ रहेंगे। क्यों जी, क्या लग रहा है? भाई साहब, और सब अगर टिकट मिलती है तो बिल्कुल साथ है, नहीं बाकी कहीं भी जाएंगे हम, बीजेपी को दें, किसी को दें। रोड साहब को टिकट मिलती है तो बिल्कुल साथ हैं, कांग्रेस के साथ नहीं, हम मोड साहब के साथ हैं। यानी कि महेंद्र ओड आपके लिए सर्वोपरि है? हाँ जी है। क्यों बाबा, क्या लग रहा है? जो है कि मतलब हम तो इसका गला रहे, हाँ, और इसका गला रवांगे, और इसने टिकट तो मिल गई तो इस गला रवांगे नहीं। हमारी खुशी, हम कितने भी जावा हम न, फिर कोई उसका को नहीं। तो जो है कितना विश्वास है कांग्रेस टिकट देगी? मन में तो इतना विश्वास है कि हमारे 5 वोट थे पहला, आज हमारे 100 वोट हो रहे हैं, 100 के 100 इसके जोड़ी में हैं, 100 के 100 आज 5 वोट आई जगह 100 वोट है हमारे, 100 वोट इसके हैं। और ईब मेरे 50 वोट, मेरे जिब 4 वोट थे, आज 50 वोट मेरे जब मेढ़ा की औलाद के हो रहे हैं। तो हम तो इसका गला रवांगे और औलाद भी इसका गला रवागी, यो जड़ा रवागा ऑर्डर रवांगे हम। तो इतना भरोसा है क्यों, नहीं बता दो? भरोसा इसका इतना है कि हमने तो इसने न्यू कमाना है कि महेंद्र साहब न्यू काम है, तो हमारा दौरा पुगेगा, पुगे नहीं गा तो आवाज जरूर जाओगी आधी रात में भी? आधी रात में भी।
और इसीलिए साथ हो। हाँ इसलिए साथ साथ इसका बड़ा बड़ा नेता तो और भी बहुत आए हैं इन सालों में, तो किसी के साथ जुड़ने का मन नहीं। हमने इस गल न्यारा कोई अच्छा लगता है को नहीं बस। अरे पिछली बार नेता ठीक होता तो ये चला जाता, विषम पर बढ़ना ही था पिछली सारी योजना में। अगर बढ़िया टिकट मिलती कांग्रेस से तो पिछली बार खत्म हो जाता। रात ना आपने रोटी नहीं खाओ जब तक एक बार फोटो ना देख लो महेंद्र रोड। तुम महेंद्र रोड के फोटो तो हमारी नजर में है, छाती में है हमारे, तो इसकी छाती है ना वो हमारे भीतर में है। हमने इस न्यारा प्यारा है कौन लगता, तस्वीर छपरी है बस, तस्वीर छपरी है, मारना की तो अंधेरे में भी। और सब क्या कहेंगे, इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना प्रेम लोगों का जनता का आपके प्रति। 36 जात अगर पूरे बवानीखेड़ा हल्का में अगर किसी भी गांव में जाके किसी भी समाज से पूछोगे तो आपको इससे बढ़ चढ़ के लोग का प्यार बोलेंगे। कहते कि हमने दिल में बसा रखा है, चाहे कोई नेता हो कोई जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम महेंद्र रोड के साथ पहले भी थे और आज भी हैं। तो बवानीखेड़ी हल्का जितने भी गाँव हैं सभी गाँव में यही है आपको तो अब मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें महेंद्र रोड से मतलब है, और हमें विश्वास भी है कि कांग्रेस टिकट देगी, अगर नहीं देगी तो यहाँ कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। देखो मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहूँगा, और हाईकमान जिस पे भी विश्वास जताएगा टिकट उसको दे, और मैं अपनी तरफ से जैसे भी हो सके उतना प्रयास करूँगा। तोड़ सब यात्रा में चलते हैं, आपका पूरा काफिला दिखाएंगे और दीपेंद्र हुड्डा के साथ आपके भी जो है तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है दीपेंद्र हुड्डा के साथ महेंद्र रोड के संबंध है, कितना जो है घनिष्ठ याराना दोस्ताना दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। और साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे दर्शकों का। अच्छा बाबा क्या कहेंगे चलते चलते? तो जी महेंद्र सिंह रोड के साथ तो हो। हाँ, गाँव नेता तो और भी गणा है, महेंद्र रोड क्यों है? गाँव हमारा तिगड़ाना है। अच्छा। पुरुषोत्तम शर्मा नाम है मेरा। हम दिल से इनके साथ हैं। नेता तो और भी गणाए हैं, और हम जानते ही नहीं किसी को, जानते ही नहीं किसी को, हम सिर्फ इनको जानते हैं। तो उठते बैठते सोते जागते खाते दिमाग पीते में ये बैठे हैं, ये जीतो हारो ये इनका कर्म, हम इनके साथ हैं। जी। हर तरह से। कहाँ जा रहे हो पर्चे लेके? ये तो पर्चे लेके आज जो हरियाणा मांगे हिसाब उसके तहत जो दीपेंद्र जी आ रहे हैं बवानीखेड़ा में, उनका बड़े छाती से लगाए खड़े हो, बिल्कुल छाती से लगे। हाँ बिल्कुल, ये तो चीज़ है पूरे हल्के की जनता ने लगा रखा है। इतना प्रेम? हाँ मैंने क्या बिल्कुल पूरे हल्के साइज के रखा है, बिल्कुल छाती से सटा के खड़े हैं, और कहना कि ये जनता का विश्वास, प्यार और भरोसा महेंद्र रोड के प्रति। फौजी साहब क्या कहोगे? हल्के की 36 बिरादरी महेंद्र रोड के साथ है, और महेंद्र रोड को अगर टिकट मिलती है तो हम जो वाल्मीकि यहाँ का विधायक है उससे 3 गुना वोट दिला के ज्यादा महेंद्र सिंह रोड को जिताएंगे। तो नेता तो और भी बहुत सारे कहते हैं कि हमें टिकट मिलेगी हम जीतेंगे। भले ही हो, हम महेंद्र सिंह रोड के साथ हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल नू दिल पे हाथ धर के बताओ, बिल्कुल दिल पे हाथ कौन के। सीट निकाल सकर, किसने टिकट मिलनी चाहिए? महेंद्र सिंह रोड सीट निकाल सकता है बवानीखेड़ा की, और महेंद्र सिंह रोड को टिकट मिलना चाहिए। और किसी नेता बस की बात नहीं है, और किसी नेता के बस की बात नहीं पूरा है। विधायक भी दौड़ में है। बिल्कुल रहे जाओ, उसको पर्ची भी नहीं देंगे। पक्का मन कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल पक्का मन कर रखा है, महेंद्र सिंह रोड के अलावा किसी को पर्ची नहीं देंगे। वादा है पूरा, पूरा वादा। ये लीजिए फौजी की जुबान है, पूरा पक्का वादा कर दिया कि महेंद्र रोड के अलावा कहीं जाने वाले नहीं है। गांव गांव की पर्ची नहीं, पूरे हल्का में 6000 पर्ची ले रहा हूँ, महेंद्र सिंह रोड को जाएंगी, किसी को नहीं जाने दूंगा नहीं मैं। ये देख लीजिए, ये पूरा जो है पक्का भरोसा जता दिया। क्यों बाबा, हाँ जी क्या लग रहा है? मास्टर लग रहा है महेंद्र रोड है ना, जहाँ पर गाँव में लोग लेडीज से पूछो है ना तो वो रोते हैं ना, महेंद्र रोड हार गया कैसे, जाके देखो तो 80% लेडीज इनके साथ हैं। इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, मिलनसार है। देखो मैं बताऊँ, पिछले चुनाव में हमको ये नहीं पता था भाई इतने वोटों से हार जाएंगे। कुलदीप से एक रैली कर देने खड़क में तो पार थे जी, तो थोड़ी सी हार थी, कोई हार नहीं थी। हम अब की बार कसर पूरी करो, बार तो बात सुनो जी, हम इसे जिता के भेजेंगे। आप एक बार टिकट दे तो देखो फिर सारी कसर पूरी करनी है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह रोड और उनके समर्थकों से बातचीत करवाई। अब यात्रा का नजारा दिखाते हैं, महेंद्र रोड का काफिला दिखाते हैं, और वहां पर उनके जो समर्थक पैदल चलने वाले हैं हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में महेंद्र सिंह रोड और उनका पूरा काफिला पीछे तक नजर आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं ये बवानीखेड़ा की जनता का प्यार, प्रेम, विश्वास महेंद्र रोड के प्रति, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में आस्था जो साफ आपको जाहिर कर रही है कि इस बार बवानीखेड़ा बदलाव मांग रहा है। जहां तक नजर जाएगी महेंद्र रोड का लंबा चौड़ा काफिला आपको नजर आने वाला है, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर लंबा। गाड़ियां लगातार जो है
सामने निकलती आ रही हैं। काफिला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें जो है महेंद्र रोड के जत्थे की हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए निकल चुके हैं। लगातार गाड़ियां आती जा रही, जहां तक नजर पड़ेगी वहां आपको महेंद्र रोड की गाड़ियां ही नजर आएंगी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये यहां से संकेत मिलता है कि बवानीखेड़ा हल्का इस बार जिस तरीके से कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव करेंगे, और कांग्रेस में आस्था जो लोग जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये स्पष्ट है। और ये तस्वीरें जो है बिल्कुल इस बात पर मोहर लगा देती हैं कि इस बार बीजेपी के लिए बवानीखेड़ा को फतेह कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला। हालांकि भाजपा ने विशंबर वाल्मीकि को मंत्री जरूर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बवानीखेड़ा हल्के की जनता का यह कहना कि बीजेपी सरकार से हम परेशान हैं और कोई काम जो है भाजपा में नहीं हो पाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब महेंद्र ओड का ये जत्था और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की बवानीखेड़ा हल्के में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा सब स्पष्ट कर रही है कि इस बार यहां पर बदलाव निश्चित है। हालांकि जनता ने यह भी कह दिया कि महेंद्र ओड को ही कांग्रेस टिकट देगी तो बवानीखेड़ा की सीट निकल सकती है, अन्यथा कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहां पर फंस सकती है, कांग्रेस का चुनाव यहां पर फंस सकता है। लेकिन बवानीखेड़ा की जनता और यहाँ की जो तस्वीरें हैं और महेंद्र ओड का ये जो जत्था है, ये काफिला है, ये कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर बयां कर रहा है कि अब जनता बदलाव के मूड में है। अब जनता जो है महेंद्र ओड को चाहती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा मेरे से विघ्नेश सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।